हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट बैंकिंग। सॉरी 3 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, वो मतलब मेरा एग्ज़ाम था तो इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है। सो आज से अब से रेगुलर वीडियो आता रहेगा। सो यूनिट बैंकिंग का डिसएडवांटेजेस आज हम देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें हम यूनिट बैंकिंग का जो एडवांटेजेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Disadvantages of unit banking: financial and operational disadvantages यहाँ पे है। नंबर 1 पे क्या है? लेक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहाँ पे क्या होता है? एज स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, यूनिट बैंक्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट सेविंग्स एंड इफिशियंसीज दैट लार्ज स्केल ब्रांच बैंकिंग प्रोवाइड्स। मतलब क्योंकि यूनिट बैंक एक छोटा मतलब बैंक है, ठीक है, और एक ही होता है, तो वो क्या होता है, जो ब्रांच बैंकिंग है उसके मुकाबले कम बेनिफिशियल होता है, उतना मतलब अर्निंग नहीं कर पाता। देयर ऑपरेशनल कॉस्ट आर कंपेरेटिवली हायर देन सर्विसेज दे ऑफर। इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हायर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस। ऑब्वियसली छोटा बैंक है तो उसका रिसोर्सेस छोटा ही होगा, मतलब कम से कम होगा ब्रांच बैंकिंग के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। नंबर 2 पे limited resources. With smaller capital bases, unit banks struggle to provide the large loans and diverse financial product needed by big business and industries. मतलब क्योंकि उनका जो यूनिट बैंक है उनका कैपिटल बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो बड़े कोई भी बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज को जो भी लार्ज फाइनेंशियल नीड्स है कि ज़्यादा बड़ा लोन या फिर ऐसे टाइप की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। देयर एबिलिटी टू मीट लार्ज स्केल क्रेडिट डिमांड्स इज सेवरली रेस्ट्रिक्टेड। ये लार्ज स्केल क्रेडिट डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है। नंबर 3 पे है एक्सपेंसिव फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्या होता है, मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूँ। एक्सपेंसिव फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा ब्रांच होता है, तो अगर किसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो कंपेरेटिवली लो कॉस्ट में होगा, क्योंकि सेम ही बैंक है और बस ब्रांच अलग अलग है। ठीक है। यूनिट बैंकिंग में क्या होता है, एक ही ब्रांच होता है और उसमें एक ही बैंक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी कस्टमर को दूसरे बैंक पे अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग बैंक है, तो उसमें एक चार्ज कटेगा। इससे इसके वजह से क्या होता है, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया, सिंस यूनिट बैंक्स लेक ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि इसके पास ब्रांचेस नहीं होता, दे मस्ट रियली रिलाई ऑन correspondent banks to facilitate interbank fund transfer. This process is often slower, more expensive, and less convenient for customer compared to ट्रांसफ़र विद इन ए ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। ब्रांच बैंकिंग के मुकाबले यहाँ पे क्या होता है, जो फंड ट्रांसफ़र है वो मतलब स्लो हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड लेस कन्वीनियंट भी। ठीक है। नंबर 4 पे क्या है, हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस मेंटेन करने के लिए यूनिट बैंक क्या करता है, यूनिट बैंक मस्ट होल्ड ए लार्जर पॉपुलेशन ऑफ देयर कैश इन रिजर्व कंपेयर टू ब्रांच बैंकिंग। तो यूनिट बैंकिंग को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, अगर एक ब्रांच में पैसा कम भी हो गया तो दूसरे ब्रांच से लाके वो पैसा जो जितना मतलब चाहिए वो मतलब फुलफिल हो जाता है। लेकिन यूनिट बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। यूनिट बैंक के पास एक ही ब्रांच होता है, मतलब एक ही बैंक होता है, एक ही ऑफिस होता है, तो वहाँ पे उस ऑफिस को उतना पैसा मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, ताकि जो भी लिक्विडिटी या फिर फाइनेंशियल जो प्रोटेक्शन है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, और मतलब क्राइसिस ना हो पैसों का। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट ईजिली ड्रॉ ऑन रिसोर्सेज फ्रॉम अदर ब्रांचेस। वही मैंने जो बताया, अदर ब्रांचेस से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं मतलब ड्रॉ नहीं कर सकता। एंड देयर लोकलाइज्ड रिस्क इज़ हायर। और ऑब्वियसली लोकलाइज्ड जो रिस्क है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है।
सो नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, द लिमिटेड साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ यूनिट बैंक्स मेक इट डिफिकल्ट टू एफोर्ड स्पेशल स्टाफ एंड डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट बैंकिंग फंक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड साइज ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है, और वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी स्पेशलाइज स्टाफ है या फिर डिपार्टमेंट है उनको हायर नहीं कर सकते, उनको एफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे मे लैक द एक्सपेंस expertise needed to offer a full range of modern banking services। इसके वजह से उनके पास एक्सपर्टाइज की कमी हो जाती है, और जिसके वजह से वो लोग क्या नहीं कर पाता, फुल मतलब कंप्लीटली मॉडर्न बैंकिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए यही तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्क एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिसएडवांटेजेस ये, और एक रह गया है सर्विस एंड डेवलपमेंट डिसएडवांटेज, ठीक है। और भी है मैनेजरियल डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में अब मतलब हम ये सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।